दानिश स्कूल्स अथॉरिटी और घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल पार्लियामेंट से मंजूर। पार्लियामेंट ने फारूक सत्तार की पेश करदा सानिया गुल प्लाजा पर करारदाद की मंजूरी दे दी। कोरम पूरा न होने पर एजेंडे में शामिल 29 बिल्स की मंजूरी मौखर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत 35 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। इजलास में PTI के अरकान असम्बली और सैनिटर्स का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज और नारेबाजी। ओपोजिशन की जानिब से गजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत की शदीद मुखालफत की गई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि मैं आइन की रूह के खिलाफ कानून साजी को चैलेंज करता हूँ। ऐसे कानून मुल्क में चलने नहीं देंगे। मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूँगा। मैं 15-12 साल के जवानों की शादियाँ कराऊँगा। इसमें खुद बैठूँगा। हमने आइन का हलफ उठाया है, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का हलफ नहीं उठाया। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कुछ दबाव में हैं। पहले जो कानून साजी हुई इस पर हम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल मौजूद है, कम अज़ कम ये चीज़ें वहाँ भेज दी जाएँ। मुल्क के बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद, सयाह फंस गए, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जम बहक। मैदानी इलाकों में बारिश, जल्द हलेक हो गया। बडगराम समेत मैदानी इलाकों में 5 साल बाद बर्फबारी, बाला इलाकों में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। शहर में दूसरे रोज भी बिजली गायब, राब्ता सड़कें बंद। लवारी में 2.5 फुट, कुमराट थल ब्रावल में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। चित्राल टाउन में 1 फुट, लवारी टनल अप्रोच रोड पर 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी। तमाम राब्ता सड़कें बंद, बिजली का निजाम मौसर मुतासिर हुआ, जबकि खंबे मुतादिद मकामात पर जमीन बोस हो गए। लवारी टनल से रात 12 बजे के बाद ट्रैफिक मअतल कर दी गई। मालम जब्बा में 3 फुट और कालाम में 2.5 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड। बर्फबारी से बालाई इलाकों में घरों की छतें और सड़कें ढक गईं। गलियात और मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। गलियात में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। मरी रोड बंद। वादी नीलम, लीपा, करना, बाग, रावलाकोट और हवेली के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मुजफ्फराबाद शहर में सुबह के वक्त हल्की बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा बारिश 38 मिलीमीटर, चकवाल में 37, सियालकोट 34, नारोवाल 33, मंगला 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। बर्फबारी के हसीन मनाज़िर ने सयाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। मरी एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुल्क के बाला इलाकों में बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद होने से सयाह फंस गए। ज़िला खैबर की वादी तिराह के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद 100 के करीब गाड़ियां रोड पर फंस गईं। नकल मकानी करने वाले एक ही खानदान की गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 2 बच्चे जम बहक और वालिदैन समेत 3 अफराद जख्मी। पाक फौज की जानिब से शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। 35 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए पाक फौज तिराह से आने वाली सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। तिराह कॉम्प्लेक्स में मुतासरीन के लिए 200 बिस्तरों की तैयारी मुकम्मल। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात मुसलसल फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इतफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमाली हममनसब ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि इलाज और तालीम के लिए आने वाले सोमाली शहरियों को वीज़ा सहूलत दी जाएगी। सोमाली वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सोमालिया के दौरे की बाज़ाब्ता दावत दी। अहले पंजाब के लिए बड़ा इनकलाबी मंसूबा, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मजीद वसी। ज्वाइंट फैमिलीज को अपने घरों की तौसी के लिए बिला सूद और बिल्कुल आसान इकसात पर कर्ज फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने घरों की तौसी के लिए बिला सूद कर्जों के इजरा की मंजूरी भी दे दी। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ मुकर्रर। अपनी जमीन अपना घर के तहत 1534 प्लॉटों के अलॉटमेंट की भी मंजूरी। पहले मरहले में जेहलम में 194, कसूर में 129, फैसलाबाद में 84 और लोधरा में 59 प्लॉट्स बजरिया कुरानंदाजी दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की अपनी ज़मीन अपना घर के प्लॉट्स की जल्द अज जल्द कुरानंदाजी के लिए इकदाम की हिदायत। प्रोजेक्ट के फंड्स बढ़ाने के लिए भी इकदाम का हुक्म दे दिया। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21.53 अरब रुपए मंजूर। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब मुख्तस। वज़ीर आला सिंध की महकमा खजाना को फंड्स फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत।
मुराद अली शाह ने कहा कि अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वली तरजीह है। कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और मौशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध ने 24 टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी। कराची के 7 अजला में 400 सड़कों पर पेचवर्क 9 की मुकम्मल तामीर नौ होगी। वज़ीर आला सिंध के तमाम मनसूबों पर शफाफ, मयारी और बरवक्त काम मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का अहम इजलास मुख्तलिफ मनसूबों रेड लाइन, येलो लाइन, BRT के कामिल पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। कराची में मजीद नई EV बसेज और EV टैक्सी शुरू करने से मुतालिक आगाही दी गई। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि नीपा चौरंगी के पास रेड लाइन BRT के दोनों तरफ काम मुकम्मल करने जा रहे हैं। सेनेटर ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से का मुनहदिम करने का काम जारी। तमाम मनसूबे की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास में किए गए अहम फैसले किए गए। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात शफी जान के मुताबिक जेलों में सहूलियात और मुस्तहकम सिक्योरिटी इक़दाम के तहत मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 2684 मिलियन रुपये फ़ंड्स की मंजूरी दी गई। फंड से मुख्तलिफ जेलों में सहूलियात की अदम दस्तियाबी को पूरा किया जाएगा। सिक्योरिटी सिस्टम को मुस्तहकम करने के लिए आलात खरीदे जाएंगे। काबीना ने मुख्तलिफ बिल की मंजूरी भी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल, अपोजिशन के सूबाई हुकूमत पर संगीन इल्जामात। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का कहना है कि सूबाई हुकूमत अमन को तरजीह देने में नाकाम रही और अवामी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अपोजिशन का दावा है कि दहशतगर्दी में इजाफे के बावजूद हुकूमत की संजीदा कोशिशें नजर नहीं आ रही। सियासी क़यादत ने एतराज़ किया कि अमन जिरगों में हुकूमती जमात शरीक नहीं हुई। डॉक्टर इबादुल्ला खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे और अवाम के मसाइल से लाताल्लुक है और क़याम अमन में नाकाम हो चुकी। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालिबा कर दिया। कोयटा पशीन में कार्रवाई, 47 गैर कानूनी माइंस बंद कर दी गईं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, कोयटा बलूचिस्तान के मादनी वसाइल सूबे की अवाम की मलकियत है। गैर कानूनी माइनिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माइंस एंड मिनरल से सूबे की सालाना आमदन 10 अरब रुपए से भी कम। गैर कानूनी माइनिंग के खात्मे और मादनी शोबे की बेहतरी के लिए जामे पॉलिसी लाई जा रही है। मुतनाज़िया ट्वीट केस, ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों को सेरेना होटल के बाहर अंडरपास के करीब से हिरासत में लिया। ईमान और हादी हाई कोर्ट बार ओहदेदारान और वकला के हमरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जा रहे थे। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने कवरेज करने वाले सहाफ़ियों से मोबाइल छीन लिए।